अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो वीडियो नंबर 2 के अंदर आपको वेलकम करते हैं। जो हम स्टोर बनाने जा रहे हैं एप्लीकेशन का, यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का आप स्टोर बना सकते हैं। अगर आप इसके अलावा हट के कोई और चीज़ का स्टोर ये बनाना चाह रहे हैं तब भी आप इस सीरीज़ को देखने के बाद आप स्टोर बना सकते हैं। ये नहीं कि आप एप्लीकेशन का ही बना सकते हैं, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रिलेटेड भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह बना सकते हैं, बुक्स की लाइब्रेरी या ई कॉमर्स के लिए भी ऐसा स्टोर यूज़ होता है। तो आप इस सीरीज़ को देखने के बाद आसानी से कोई भी आप वेबसाइट बना सकेंगे या कोई स्टोर वगैरह अगर आपने क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायर है। अगर आपने इस पर काम करना है तो आपने सबसे पहले क्या क्या चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप, क्योंकि हम PHP पर काम कर रहे हैं तो आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप जैम कर सकते हैं, वैम्प कर सकते हैं, कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने सर्वर के अंदर, यानी विंडो के अंदर मैंने ऑलरेडी सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के अंदर जाके आप जैम के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसको कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपने कौन सा सर्वर, आपको रेकमेंड तो जैम ही करता हूँ। अगर आपने वैम्प को इंस्टॉल करना है तब भी आप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं जैम डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है तो आप इनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। और जैसे आम सा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ऐसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपने जिस डायरेक्टरी के अंदर इसको इंस्टॉल करना है वहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विंडो के लिए भी, लिनक्स के लिए भी है और यहाँ पर OS के लिए भी है। जो भी आपका प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं इसलिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ से इसको बआसानी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 155 इसकी MB अगर आप विंडो के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप जिसके लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हुए इसको डाउनलोड बआसानी कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइट वेट है, ये यहाँ पर थोड़ी सी MB है इसकी, तकरीबन 6 या 7 MB का है। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आसान से आप इसको इंस्टॉल कर सकेंगे। तो आपने इन दोनों को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद हमको एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेटर का फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए इस स्टोर को बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, मैं Ctrl+T टाइप करता हूँ और यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाके इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेटर 4 को डाउनलोड नहीं करना है, जस्ट आज आपके सामने मैं इसको डाउनलोड करूँगा और इंस्टॉल भी करूँगा। तो यहाँ पर डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेटर 4 जो है अभी रिसेंटली आया है, ये भी चलाना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको कंपोजर के जरिए इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया और कमांड लाइन के जरिए इसको यूज़ भी आप कर सकते हैं, यानी जिसको हम CDM बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटर 3 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर 3.1.11 इसका जो वर्जन है और ये कोऑर्डिनेटर 4 है, ये इसका जो वर्जन रिसेंटली चल रहा है 4.1.1 है। तो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस किया गया है। कोऑर्डिनेटर 3 को जब अपग्रेड 4 के अंदर किया गया तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर 3 को डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं इसका पाथ सेलेक्ट करता हूँ कहाँ पर इसको हमने इंस्टॉल करना है, यानी कहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। तो हमने, क्योंकि मैंने जो मेरा जैम है वो मैं C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर C ड्राइव की डायरेक्टरी को सिलेक्ट करूँगा। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जिस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करेंगे आपको वहाँ पर इसका फोल्डर मिल जाएगा, यानी जैम का। और यहाँ पर आपने इसकी डायरेक्टरी जो htdocs है इसके अंदर आपने फोल्डर यानी कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल करना है। तो आप इसका जो फोल्डर का नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम APK प्योर के जैसी एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर APK, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर APK प्योर। तो हमने इसका जो नेम है वो फोल्डर का नेम है APK प्योर रख लिया और इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करें, यानी इसको सेव कर लेते हैं। तो इसी का फोल्डर, यानी यहाँ पर देख सकते हैं APK प्योर का जो फाइल है वो जिप फाइल के अंदर इसको इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया। तो हम इसको ओपन टू अ फोल्डर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर चलते हैं और इसको हम वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अभी तक यहाँ पर देखिए आप डाउनलोड हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू APK फाइल ही हम कर लेंगे ताकि हमको फोल्डर दोबारा से क्रिएट ना करना पड़े। तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट टू APK प्योर। तो मैंने यहाँ पर इसी नेम से इसको, अब इस फाइल को हमको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर मैं चलता हूँ, यहाँ पर APK प्योर, यहाँ पर देख सकते हैं अब इसके अंदर वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि इसके अंदर एक और फोल्डर बन गया, इस सारे को यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद हमें जो APK प्योर की जो रूट डायरेक्टरी है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये फोल्डर हमको नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आपने सबसे पहले XAMPP को इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमको PHP के लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्वर के बिना आप PHP को रन नहीं कर पाएंगे। HTML वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह या CSS को आप बिना सर्वर के रन कर सकते हैं, लेकिन PHP को क्योंकि ये बैकएंड पर काम करती है, सर्वर पर काम करती है, इसलिए हमको यहाँ पर सर्वर इंस्टॉल करना लाजमी पड़ता है। तो चलिए अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं कि आए सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जब आप इसको XAMPP को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इसको रन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर कैसे इसको रन करते हैं, यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ XAMPP, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया है XAMPP कंट्रोलर पैनल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मे बी ये रन ऑलरेडी हो। तो यहाँ पर मैं इसको यस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिएगा ये रन कर चुका है। तो मैंने क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट किया है कि जब भी इसको मैं रन करता हूँ ऑटो ये अपाची और SQL ये है वो ऑटो रन कर जाते हैं। तो अगर आपने ऑटो करना है तो आप इसके कन्फ्यूग फाइल के अंदर जाइए और यहाँ पर इसको चेक मैन कर दिए दोनों को, और यहाँ पर देखिए स्टार्ट अ कंट्रोल पैनल मिनिमाइज, जैसे आप इसको मिनिमाइज करेंगे तभी ये स्टार्ट होता रहेगा। तो इसको आप यहाँ पर सेव कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सेव किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं अपाची और MySQL है, इसको मैंने रन कर दिया। अगर आप सेपरेट से अगर आप XAMPP को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप अपाची को अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, और MySQL का जो भी सर्वर है वो आप डाउनलोड करके इसके अंदर हम MySQL के अंदर हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जैसे ये क्लोज होगा ये मिनिमाइज होगा और क्लोज नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये चल रहा है पीछे। तो अब हम क्या करते हैं, टैब न्यू के अंदर यहाँ पर आपने लोकल होस्ट और टेस्ट करने के लिए, अगर आपने इसको चेक करने के लिए आया ये वर्क कर रहा है हमारा जो XAMPP इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने लोकल होस्ट स्लैश आपने PHP my admin यहाँ पर टाइप करना है। तो जैसे ये सर्वर आपका जब काम कर रहा होगा तो क्या होगा कि इसकी डायरेक्टरी ओपन होगी। अगर ये आपका सर्वर काम नहीं कर रहा होगा तो कि ये डायरेक्टरी ओपन यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है, ये यानी आपका सर्वर है वो काम कर रहा है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमने वहाँ पर एक रूट डायरेक्टरी के अंदर जो नेम रखा हुआ था APK प्योर, इसको हम यहाँ पर गेट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये काम कर रहा है। जैसे मैंने APK प्योर लिखा, यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू आ कोऑर्डिनेटर, ये इसका डिफॉल्ट पेज है कोऑर्डिनेटर का। तो इसने हमको एक मैसेज दे दिया है कि वेलकम टू, आपको वेलकम करते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर। जो भी इसका विजन कह रहा है वो इसने यहाँ पर टाइप कर दिया है, और जितनी इस पेज को रेंडर होने के अंदर जितनी इसको टाइम लगा वो टाइम इसके अंदर उसने हमको बता दिया है। तो उसने साथ में हमको क्या बताया कि ये दोनों फाइलें अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एप्लीकेशन का फोल्डर आपको मिलेगा, फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर एक व्यू का फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर आपको वेलकम मैसेज .php की एक फाइल मिलेगी। जो इसने जो आप फाइल नजर आपको आ रही है ये वेलकम फाइल है, और ये आपको ये क्या बता रहा है, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर बनाया हुआ उसका नेम है welcome.php। यानी जब आप यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट ओपन करते हैं तो ये क्या करता है, कंट्रोलर के पास जाता है, वहां पर से वेलकम की फाइल को उठाता है, और वेलकम फाइल को उठाने के बाद वो क्या करता है कि ये जो आपको वेलकम का पेज नजर आ रहा है तो वो इसको क्या करता है, यहाँ से इस फाइल इसके अंदर चलता है। तो ये वाला फाइल जो यानी इसकी जो फाइल है वो रेंडर करा देता है, इसको व्यू के अंदर आपको दिखा देता है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब आपको इसकी समझ लग जाएगी होगी कि कैसे इसको काम करेंगे, इस पर कैसे वर्क करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इसका कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले कोऑर्डिनेटर PHP के लिए कोऑर्डिनेटर को यूज़ करना है, और इसका फ्रेमवर्क को डाउनलोड करना है, और XAMPP को इंस्टॉल करना है, और इसके अलावा आपको एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करता हूँ। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट एडिटर आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।